गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप सभी का एक्सपायरी फिन निफ्टी का मंथली वाला बहुत ही अच्छा गया होगा। अब मैं आपको ये एक लर्निंग सेटअप वाला वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप जो मंथली एक्सपायरीज में जनरली काफी 1:4 1:5 का या ऑप्शन आपका प्राइस 5x 6x हो जाता है। एंड जनरल एक्सपायरीज में भी इसकी सक्सेस रेट 60 to 65% है, जहाँ पे ऑप्शन आपका 2x to 3x हो जाएगा। मैं आपको कपल ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाऊंगा। अब जल्दी से फिन निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। फिन निफ्टी ने आज क्या किया? फिन निफ्टी ने आज सुबह को एक हाई बनाया, उसके बाद ये कंटिन्यूसली अपने लोअर एंड को टेस्ट कर रहा था। जब भी ऊपर बाउंस ले रहा था, ये एक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रुक रहा था। 19,000 19,020 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ये एक राउंड स्ट्राइक है। एंड राउंड स्ट्राइक का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोज में समझाऊंगा। अब जब भी ऐसा कुछ होता है, मेरा इंटेंट होता है मैं जाके एक बार ऑप्शन चेन को देखूं कि ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। अगर आप 19,000 की कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग समझेंगे, सुबह से अगर आप देखेंगे फिन निफ्टी में कॉल राइटर्स हावी थे। मॉर्निंग में 49 लाख। इसके पहले अगर आप देखेंगे, कल 31 लाख थे यहाँ पे, एंड 33 लाख थे 19,000 पुट साइड में, यानी इक्विलिब्रियम था। बट मॉर्निंग से ये लोग राइटिंग कंटिन्यूसली किए जा रहे थे। पुट राइटर्स अपनी पोजीशन धीरे धीरे करके बिल्ड कर रहे थे। बट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग क्या हुई थी? 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग क्या हुई थी? 49 लाख। इस चेन में आपको कहीं पे भी 49 लाख का कवरिंग दिख रहा है इन द इनिशियल हाफ? नहीं। अगर आप ये देखेंगे, 32 लाख एंड 23 लाख 28 लाख की जो राइटिंग हुई थी, यहाँ पे 37 लाख कवर हुए, यहाँ पे 25 लाख कवर हुए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है। जो फ्रेश पुट राइटर्स आए थे आज सुबह से, देवर कंफ्यूज्ड, देवर नॉट क्लियर वेदर ये पोजीशन कैरी करनी चाहिए या नहीं। जबकि आप कॉल राइटर देखेंगे, जो फ्रेश कॉल राइटिंग हुई थी सुबह सुबह तक, तो इक्विलिब्रियम, कल क्लोजिंग तक इक्विलिब्रियम था। आज सुबह से जो भी कॉल राइटर्स थे, देवर कॉन्फिडेंट ऑफ डिफेंडिंग देयर लेवल्स। अब जब 19,020 यहाँ पे डिफेंड हो रहा था, एंड मैंने ये ऑप्शन चेन में देखा, आई वॉज वेरी क्लियर एंड इन माई ग्रुप्स आई हैड पोस्टेड, आज हीरो जीरो ट्रेड विल बी अ पुट। अब ये हीरो जीरो ट्रेड विल बी अ पुट, तो क्या हम कहीं पे भी घुस सकते हैं? द आंसर इज नो। इसकी एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। तो एंट्री करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं ऑप्शन के चार्ट पे। अगर आप यहां देखेंगे, ये फिन निफ्टी का ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली, ये जो 130 की जो कैंडल है एंड मॉर्निंग का जो लो है, इनको कनेक्ट करके मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है। एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिफोर आई एंटर एनी ऑप्शन, राइट? अच्छा, मूवमेंट आपका 2x 3x 5x कब होगा? जब आपके पास नए ऑप्शन राइटर्स आएंगे और वो अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे। यानी मैं ढूंढ रहा हूं कहीं पे एक बड़ा शॉर्ट बिल्डअप जो लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में कवर हो सके। इन दोनों साइड में अगर आप देखेंगे तो बड़ा शॉर्ट बिल्डअप कहाँ है? यहाँ पे। ये साइड ऑलरेडी कंफ्यूज थी पुट राइटर्स की, प्लस यहाँ पे बड़ा शॉर्ट बिल्डअप हुआ। अब ये 2 से 2.5 या 1.5 से 2.5 के बीच में कौन है जो नया पोजीशन क्रिएट करते हैं? टिपिकली ये वो ट्रेडर्स हैं, बड़ा वॉल्यूम लेके आते हैं। जनरली ये जॉबिंग करते हैं मार्केट में, जहां पे 13-15 रुपए के जो ऑप्शन होते हैं जस्ट बिफोर एक्सपायरी, दे कीप राइटिंग इट टू मेक इट जीरो। अब अगर ये राइट साइड ऑफ ट्रेंड के हों तो जनरली दे मेक गुड मनी। इफ दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड, दे टेंड टू लूज मनी। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये सही साइड पे है कि नहीं? जो मैंने आपको समझाया, ये साइड वाले ऑलरेडी कंफ्यूज थे। इस कंफ्यूजन में यहाँ पे बड़ी पुट राइटिंग हुई, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से पुट्स की शॉर्ट कवरिंग होगी, ना कि कॉल की, क्योंकि कॉल में कहीं पे ऐसा कोई सिग्निफिकेंट राइटिंग हुआ ही नहीं है। अच्छा, ये राउंड स्ट्राइक है, तो अब मुझे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाने की जगह चाहिए। ये मैंने जब ट्रेंड लाइन खींची अराउंड 2 to 30, मैंने देखा यहाँ पे 6 रुपए के आसपास एक अच्छा ऑप्शन पड़ा हुआ है, जिसका स्टॉप लॉस लगाने की जगह है। 3 रुपए का स्टॉप लॉस अगर मैं लगाऊंगा, मेरे पास करीबन करीबन 5,500 5,400 की क्वांटिटी थी। यहाँ पे मैंने लिया। इसने जब रीटेस्ट किया इसको, आई वॉज मोर और लेस कंफर्टेबल, क्योंकि इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया था। अच्छा, देन आई वॉज कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग ऑप्शन चेन टू सी व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आइडियली अगर कॉल राइटर को डर लगता सिग्निफिकेंट कॉल पोजीशन सी, कॉल राइटर ये अपनी पोजीशन बिटवीन 230 एंड 3 कवर करना चाहिएगा। पर इसने क्या किया? हल्की छोटी सी शॉर्ट कवरिंग की, उसके बाद इसने फिर अपने शॉर्ट्स बिल्डअप किए। इसने भी अपने शॉर्ट्स बिल्डअप किए, बट ये जो दो थे 58 लाख कॉन्ट्रैक्ट, यही इसी की कवरिंग मैं होप कर रहा था होगी। और ये पोजीशन 6 रुपए से 38 रुपीज तक गया। अब मैं
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपके पास ये चीज ऑब्जर्व करने के लिए एक और दिन है। अभी बैंक निफ्टी का मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा इस थर्सडे को। बैंक निफ्टी को भी देखिए। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपको एक और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ सिमिलर टाइप का, अगेन ऑन द बैंक निफ्टी साइड। ये मैंने वापस लास्ट मंथ 29 मार्च का बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया है। लास्ट मंथ थर्सडे को ट्रेडिंग थी नहीं, ओपन नहीं थी, ये वेनेसडे को ही एक्सपायर हुआ है। अगर आप फिर से देखेंगे यहाँ पे थ्रू आउट द डे कौन हावी था यहाँ पे, मॉर्निंग में 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, ओवरनाइट यहाँ पे 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे। पोजीशन बिल्ड होते गई, ठीक है। ये साइड जो बना था कंफ्यूजन, ये साइड कंसिस्टेंटली बिल्ड हो रही थी। अगर आप देखेंगे कोई बड़ी बिल्डअप, कोई बहुत ही बड़ा बिल्डअप हुआ नहीं है इस साइड में, मगर हाँ जितने बिल्ड हुए थे अगर आप देखेंगे बार 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 कवरिंग हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये साइड पे अगर मैं देख रहा हूँ, ये साइड पे बिल्डअप हो रहा है, एक कवरिंग आया, मगर अगर आप देखेंगे मोर और लेस लोग कॉन्फिडेंट है ये पोजीशन होल्ड करने के लिए। तो अब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ वापस, इस साइड पे कंफ्यूजन है। मेरा व्यू क्या है, मुझे ढूंढना है कहीं पे एक बड़ा बिल्डअप हो। अगर आप देखेंगे दोनों में से कौन से साइड बड़ा बिल्डअप हुआ था, ये तो 1 से 1:30 बजे के बीच में हुआ था, ये मैं नहीं देखता जनरली। 2 से लेके 3 बजे के बीच का बिल्डअप मैं ढूंढता हूँ। अगर यहाँ पे देखेंगे 2:30 से 3 बजे के बीच में 34,63 कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्डअप हुआ। तो टिपिकली व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग, ये पर्टिकुलर स्ट्राइक 39,800 की जो 14 साढ़े 14 रुपए पे ट्रेड कर रही है, ये अगर मुझे एक अच्छे सपोर्ट पे या कहीं पे मुझे अगर एक छोटा सा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिल जाए, तो ये अगर शॉर्ट कवरिंग करेगा तो ये मुझे बम्पर मूव देगा। अब चलते हैं इसके ऑप्शन चार्ट पे। ये उस दिन का ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे थ्रू आउट सेम पैटर्न, ये भी, ये उस दिन लोज 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 नए बना रहा था, ठीक है। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसने भी ऑलमोस्ट एक सपोर्ट लिया है, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद इसने क्या किया, एक रेंज दिया। रेंज के बाद मंथली कॉन्ट्रैक्ट जनरली आपको 3 बजे के बाद ही मूवमेंट देते हैं। मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में आप 2-2:30 बजे मूवमेंट ना ढूंढे, 2 से 3 के बीच में आप बड़ा ऑप्शन ये देखें। यहाँ पे अब मेरा मुझे क्या मिला, यहाँ पे एक रेंज मिली। ये रेंज को जब रिटेस्ट किया है इसने, तब आपके पास एक जगह हो जाती है 25 रुपीज पे। अगर आप लेंगे तो आपके पास एक स्टॉप लॉस लगाने की जगह हो जाती है जो है 12 रुपए। आप ये लेके जाइए, 12 रुपए का आपका रिस्क है। जनरली यहाँ पे ऑप्शन प्राइस 3 to 4 टाइम्स होती है। अगर आप ये देखेंगे इसने एक लाइन में मूवमेंट दिया है 100-110 रुपीज से। ये मूवमेंट जो है वो 7 से 8 मिनट में है। अगेन आप ऑप्शन चेन पे जाएंगे, क्या हुआ था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कंफ्यूजन कहाँ पे था, कॉल राइटर के साइड में। कॉल राइटर के साइड में बड़ी पोजीशंस बिल्ड नहीं हुई थी, पुट राइटर ने कवरिंग जरूर की थी। एंड देखिए आपको कभी भी एकदम आइडियल टेक्स्ट बुक कोई सिनारियो मिलेगा नहीं। आपको ऑब्जर्व कर करके सिनारियो अपना मैच करते रहना पड़ेगा। बट अगर आप देखेंगे कंफ्यूजन इस साइड पे था, बिल्डअप हो रहा था, निकल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे बिल्डअप हो रहा था, सस्टेन हो रहा था। यस, बीच में एक बार कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिट जरूर हुए थे, लेकिन अगर आप देखेंगे सस्टेन्ड बिल्डअप था, इसको छोड़ के कोई एग्जिट नहीं था। अब ये अगर शॉर्ट कवरिंग फॉर रियल थी, यहाँ पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए थी 31 के बाद फॉलोअप में। अगर आप देखेंगे 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, उसके बाद इमीडिएटली कवरिंग शुरू हो गई। तो जनरली ये अबनॉर्मल ऑप्शन प्राइस पे जो एडिशन होता है नियर अबाउट राउंड स्ट्राइक्स, दिस इज व्हाट टिपिकली आई टेंड टू सी। इस दिन का मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये है 29 मार्च का, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। गो टू 29 मार्च। ओके, 29 मार्च हम 5 मिनट का चार्ट चले जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, चार्ट एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो अपने हायर एंड पे ही सस्टेन करा है। यहाँ पे कोई पुट का ट्रेड था ही नहीं। ये जो डिप आई थी, ये डिप सपोर्ट पे थी क्लियरली। ये तो चार्ट भी यही कह रहा है कि आपको जैसे इसके ऊपर जाएगा आपको लॉन्ग ही लेना है। तो चार्ट भी अगर आप देखेंगे, चार्ट भी सेम थियरी को सजेस्ट कर रहा है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपायरी के दिन आपको यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। मुझे लो पे बाय करना है, हायर प्राइस पे सेल करना है। अब वो कितना लो जा सकता है वो आपको ऑप्शन चार्ट दिखाएगा।
वो आपको ऑप्शन में अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा, क्योंकि आप उस दिन एक्सपायरी के दिन क्या देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा ओआई कहीं पे क्रिएट हो, और उस ओआई को लास्ट हाफ एन आवर में अगर लोग कवर करने आएंगे तो आपका ऑप्शन प्राइस 5x 6x 8x 10x ये सब होगी। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए। ये एक इंपॉर्टेंट सेटअप है आपके एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए। मंथली एक्सपायरी में फैंटास्टिक रिजल्ट्स देता है, वीकली एक्सपायरी में भी ये 60 to 70% सक्सेसफुल होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप इसे ऑब्जर्व करें और आप ये समझें कि इसे आपको अपने सेटअप में कैसे इम्बाइब करना है। रिस्क आपका जो है उसके अगेंस्ट आप रिवॉर्ड कितना लेते हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम 6 रुपए में एंटर तो कर जाते हैं, वो ऑप्शन जाता भी 40 रुपए तक है, हम 12-15 रुपए में निकल जाते हैं या 10-11 रुपए में निकल जाते हैं। फिर वो 6-7 रुपए का रिस्क लेने का कोई वर्थ नहीं होता। तो पूरा गेम रिस्क रिवॉर्ड का है। सेटअप एक बार आप देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। आई होप दिस वीडियो इज ऑफ हेल्प टू यू गाइस। विल कीप पोस्टिंग न्यू वीडियोज ऑफ लर्निंग for all of you guys. Till then, happy learning from Catalyst Trading. Thank you, guys.